और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने जालौन की धरती को नमन करते हुए किया। उन्होंने कालपी के प्रसिद्ध हैंडमैन कागज और जिले में 5 नदियों के संगम होने का जिक्र करते हुए इसे जिले के सौभाग्य की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में 2017 से पहले की सरकारों, खासकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 के पहले चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली यानी कि उगाही के लिए निकल पड़ती थी। प्रदेश में कुछ लोग त्योहारों के समय पर दंगा कराने का काम करते थे। योगी ने दावा किया कि अब सरकार दंगाइयों के आगे नहीं झुकती, बल्कि उन्हें उनकी सही जगह दिखा देती है। योगी ने आगे कहा कि माफिया और अराजकता के लिए प्रदेश में अब कोई जगह नहीं है। उन्होंने सपा पर महापुरुषों के स्मारक तोड़ने और एक जनपद एक माफिया की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले सपा नेता गुंडों को लड़के हैं, गलती कर देते हैं कहकर बचाते थे, लेकिन अब भाजपा सरकार में अपराधियों के लिए यमराज इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश का नाम बोलता था तो उसके सामने संकट खड़ा हो जाता था, लेकिन बहनों और भाइयों 17 के बाद आज जब कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बाहर जाता है, उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान हो, उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी हो, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है और बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो सामने वाले के चेहरे पर खुशी छाती है और वह इस बात के लिए भी खुश होता है कि उत्तर प्रदेश जिन लोगों ने बीमारू बनाया था, उनकी बीमार मानसिकता उत्तर प्रदेश को बीमार बना रही थी। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके उभरा है। अब उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार यही मिलता है। सरकारी नौकरी आती है तो सरकारी नौकरी पर नौजवान का अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, व्यापारियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है और जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से आम नागरिक को महंगाई से राहत देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। बहनों और भाइयों, यही है डबल इंजन सरकार का लाभ। हर तबके के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं ने पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 2017 के पहले ये सोच उत्तर प्रदेश में जो सरकारें थी उनके पास नहीं थी। उनका अपना एजेंडा होता था, परिवार के बारे
जो